इच्छा पूर्ति कब किसी बंदे की हो जाती है लाइफ में, कब वो सभी चीजें मैनिफेस्ट कर लेता है, तो कब? जैसे आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में 7 चक्र है, 7 चक्र सातों तलों पर अलग अलग जो हमारी एनर्जी है अलग अलग जगह काम करती है, और किस किस बंदे की एनर्जी कहाँ कौन से चक्र पे अटकी पड़ी है उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलते हैं। और कॉस्मोस भी हमको अलग अलग तलों से ही कनेक्ट करता है। जैसे 7 चक्र है तो उस पे कौन से तल पे आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे चंद्रमा हमारे मूलाधार में, स्वादिष्टान जो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी ऊर्जा का केंद्र है, तो बॉडी को लीड करता है। इन दोनों के बीच में कुंडलिनी चक्र, मतलब यही ऊर्जा का भंडार है। जो पेट का क्षेत्र है वो, तो ये काम है यानी मन का, चंद्रमा का। मानो आपकी बॉडी जब हेल्प करेगी जब आपके दिल दिमाग फेफड़े श्वास सब एक साथ काम करते हो। जैसे आपको हिप हॉप सीखना है तो आप में उसका मन लगता ही लगता है कि व्यक्ति को कुछ भी कर ले, घर पे आया मानो कुछ भी काम करा पर हिप हॉप जरूर करता है वो बंदा। तो क्या करता है, उसका मन भी वही लगा है, उसकी आत्मा भी वही, और उसकी बॉडी भी उसका साथ दे रही, तब जाके कुछ चीज क्रिएट होती है। तो ये चीज हम क्या करते हैं, सोने से पहले प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि साक्षी भाव में रहना तो यदि आप सीखते हैं तो भी बहुत सही है। क्योंकि दिन हमको चाहिए कुछ और, सोचते कुछ और है। मतलब बॉडी कुछ और रिएक्ट करती है और मन कुछ और रिएक्ट करता है। इस चक्कर में हमारी चीजें हैं जो मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। मतलब जो माइंड ने कहा और बॉडी ने उस पर अमल किया, तब जाके कहीं चीजें लाइफ में आती है। जैसे जैसे ये चीज है कि हम देखते हैं कहीं जैसे किसी को कुछ चाहिए तो कहीं रास्ता नहीं दिख रहा हो, मतलब व्यक्ति आगे खाई हो पीछे कुआं हो, आप ऐसे बोल सकते हो। तो उसके क्या करेगा, ऑप्शन नहीं होता है ना लाइफ में। जैसे मानो किसी के पास बहुत गरीबी है तो उसको क्या बड़ा बनना है, तो फिर ऑप्शन नहीं है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इसलिए अपना दिल भी लगाएगा, दिमाग भी लगाएगा, और अपनी बॉडी को भी उस हिसाब से काम करवाएगा वो। तो जहाँ दिल दिमाग फेफड़े श्वास सब मिल जाते, वहां कुछ नया क्रिएट कर पाते। जैसे 24 घंटे में हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, पर एक बार भी यही नहीं सोचते कि चाहिए क्या। जैसे मानो सामने वाले ने गाड़ी ली, तो फिर हम हमारा मन भी करेगा हमें भी गाड़ी चाहिए, पर ना आपने उस पे काम किया, ना आपकी बॉडी उस हिसाब से काम कर रही है, सिर्फ आपका मन कर रहा है काम। और जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर लोग पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ तो सब करते हैं पर फल सबको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपका सारा ध्यान तो किधर इधर उधर लगा रहेगा। मान लो बर्तन गिर गया तो उसमें चला जाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, बच्चे को स्कूल लेना है जाना है, तो बहुत सारी चीजों में डाइवर्ट रहता है, तो वो पूजा पाठ नहीं लगता है। पूजा पाठ कब लगेगा? मानो जैसे आपके ऊपर तंत्र हो गया है, या घर में किसी के ऊपर मानो नेगेटिव एनर्जी, तो आपको है कि मेरी स्थिति अच्छी नहीं और मुझे खुद ही करना है जी, तो फिर आपके दिल दिमाग फेफड़े जितने भी रोड़े अटका रहे हैं ना सब एक साथ हो जाएंगे, और फिर आप नॉर्मल भी साधना तो छोड़ो, आप है ना बड़ी से बड़ी साधना बहुत सामान्य तरीके से कर लेंगे। मतलब कि डिजायर होनी चाहिए, डिजायर के साथ आपकी मन आत्मा दोनों और बॉडी तीनों का मिलना होता है ना, तब जाके कहीं जाके मैनिफेस्ट हो जाती है चीजें। और जब तक हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं ना तब तक कुछ नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब श्री कृष्ण जा रहे थे तो कुंती ने बोला भगवान से क्या मांगा था, भगवान कृष्ण ने कहा था कि कुंती तुम कुछ मांगो, तो कुंती ने भगवान से मांगा था कि भगवान आप मुझे दुख दे दे। क्यों? क्योंकि दुख में जब जब वो दुख पड़ेगा तो भगवान कृष्ण आ ही जाएंगे उनके पास, वैसा। तो इंसान ही जब दुखी होता है ना तभी चीजें वो ऐसे बोल सकते क्रिएट करता है, क्योंकि सुख में रहता है तो कौन ऐसे सोचता है कि मैं मेहनत करूं, वैसा। और हम आज बात कर रहे हैं कि किसकी इच्छाएं डिजायर पूरी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो लाभ भाव यानी इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है, और इसका स्वामी होता है वो भी इच्छा पूर्ति का स्वामी इसको बोल सकते हैं। तो ये जिसके भी बली होंगे, अच्छी डिग्री होगी, तो ये बहुत जल्दी अपनी लाइफ में उसकी सारी इच्छाएं जैसे बोल सकते हैं पूरी हो जाती है। इसके साथ ही आपने सुना होगा कि जो भी मांगते मिल जाते हैं, तो इस भाव का स्वामी जिस भाव के साथ या जिस ग्रह के साथ संबंध बनाता है तो वो भाव भी बली हो जाता है, और उस टाइप की चीजें लाइफ में क्रिएट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं 11वें भाव का स्वामी लग्न से बन जाता है, तो व्यक्ति का सारा फोकस कहाँ रहेगा, नेम फेम में, अपने दम पे, वैसा। और इसके साथ दूसरे भाव से बन जाता है तो दूसरा भाव धन का है, और 11वां भाव लाभ का है, तो जिसको महाधन योग बोल सकते हो। तो बहुत अच्छी कंडीशन में इस बंदे को धन मिलेगा। इसके साथ ही यदि लाभ भाव का स्वामी का संबंध चौथे भाव से बन जाता है तो भूमि भवन वाहन
मतलब घर, मकान, प्रॉपर्टी सभी का सुख इस बंदे को मिल जाएगा। तीसरे भाव के साथ बन जाता है तो फ्रेंड सर्कल में पराक्रम से बंदा अपनी मेहनत से, कम्युनिकेशन स्किल से लाभ मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो जाएगी उसकी। इसके बाद हम देखते हैं पंचम भाव। पंचम भाव क्या होता है? संतान का होता है, शेयर मार्केट का होता है। तो इस यदि 11वें भाव का स्वामी पंचम से बनेगा संबंध तो फिर इस टाइप की चीजें देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि 11वें भाव का स्वामी छठे भाव के साथ संबंध बनाएगा तो कंपटीशन में बहुत ज्यादा व्यक्ति बोल सकते हैं बेनिफिट ले लेगा, जीत जाएगा। मुकदमेबाजी यदि कोर्ट केस कुछ हो रहा तो उसमें भी उसको विजय मिल जाएगी। लोन का भी कई बार माफ हो जाता है ऐसे लोगों का। और 11वें भाव का स्वामी सप्तम भाव से यदि बनाएगा संबंध, ग्रह हो या भाव हो, तो बोलते हैं कि लाइफ पार्टनर आने के बाद लाभ हो जाना, पत्नी के आने के बाद बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि गृह लक्ष्मी आई, उसके आने के बाद तो काया पलट गई, क्या हुआ? उसका भाग्य जाग गया, उसका लाभ भाव मानो एक्टिव हो गया। इसके साथ ही जो 11वां भाव है अष्टम भाव से संबंध बनाएगा तो जो ओकल्ट साइंस है, गुप्त रहस्य है, उन चीजों में व्यक्ति काम करेगा तो नाम कमा लेगा। एक कोयला, पेट्रोल, डीजल है, इस टाइप की चीजें भी वो यदि इन चीजों में भी काम करेगा तो बहुत ज्यादा अर्निंग वो ले सकता है। इसके बाद यदि 11वें भाव का संबंध 9th भाव से बनेगा, धर्म भाव से, तो व्यक्ति को हर समय कोई ना कोई प्रोटेक्शन मिल जाएगा, गुरुओं से संबंध बन जाएगा उसका। 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव से संबंध बनाएगा तो प्रोफेशनल लाइफ में वो बंदा बहुत टॉप चला जाएगा, लाभ ही लाभ होगा उसको, ऐसे सोच सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में हो तो ये इच्छाओं का है, तो व्यक्ति की फुल डिजायर एक ही जगह फोकस है कि मुझे बस लाभ चाहिए लाइफ में, वैसा। 11वें भाव का स्वामी यदि 12वें भाव से भी संबंध बनाएगा तो जिसको हम विदेश से संबंध बोल सकते हैं, तो विदेश से वो अर्निंग कर सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि डिजायर तभी पूरी होती है जब आपका दिल, दिमाग, फेफड़े सब एक साथ काम करते हो, ना कि मन कहीं है, आत्मा कहीं है और बॉडी कहीं और रिएक्ट कर रही है। धन्यवाद दोस्तों।